गुड मॉर्निंग दोस्तों व्यक्ति संसार में हर चीज़ को जान सकता है। चाहे वो पूरा ब्रह्मांड हो, यूनिवर्स हो, चाहे वो आकाश गंगा हो, चाहे वो तारे हो, ग्रह नक्षत्र हो, चाहे वो कहना चाहिए बिग बैंग हो। यानी ब्रह्मांड में हर चीज़ को वो जान सकता है। और चाहे वो समुद्र की कई गहराई के नीचे बैठे जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं के बारे में भी जान सकता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में व्यक्ति जान सकता है, लेकिन दोस्तों व्यक्ति स्वयं के बारे में नहीं जान सकता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आज हम इसको समझते हैं कि इसके पीछे कारण क्या होता है। हम बाहरी, जिसको हमारे उपनिषद कहते हैं विद्या अविद्या, तो अविद्या मतलब होता है मटेरियल थिंग्स जो हमें बाहर दिखाई देती है, और विद्या मतलब होता है जो सेल्फ नॉलेज, स्वयं का ज्ञान। तो हम हमारे लिए अविद्या को जानना यानी मटेरियल चीज़ को जानना फिर भी संभव हो जाता है, परंतु हम स्वयं को नहीं जान पाते। इसके पीछे वास्तविक रीजन क्या होता है दोस्तों, आज इसको हम समझते हैं। और क्योंकि ये जब तक हम स्वयं को नहीं समझते, क्योंकि दोस्तों आज हमारे पास भौतिक सुख सुविधाएं सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर एक अधूरापन रहता है। और ये अधूरापन हमें बेचैनी देता है, हमारे जीवन में दुख देता है, पीड़ा देता है, और हमारा जीवन व्यर्थ में जाने लगता है। जीवन तो कहने की बात है दोस्तों, क्योंकि हम तो जीवन जीते ही नहीं, हम तो प्राकृतिक रूप से जीवन तो उसको कहते हैं जब हम स्वयं को जानते हैं, स्वयं को समझते हैं। तो हम एक प्राकृतिक रूप से जो इस शरीर पुतले के रूप में आता है, और इसके अपने जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके जो गुण धर्म होते हैं, जैसे जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं उनके जो गुण धर्म होते हैं, वैसे ही हमारे गुण धर्म होते हैं। और इसी के आधार पर हम एक पुतला बन के जीते हैं, और एक दिन समय आने के बाद ये पुतला ढह जाता है, हमें अपने लाइफ का पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों आज हम इसी में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या है जो हम संसार के बारे में तो सब कुछ जान सकते हैं, परंतु स्वयं के बारे में नहीं जान सकते। दोस्तों इसके पीछे क्या कारण होता है? दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है हमारा स्वार्थ। तो स्वार्थ क्या होता है, इस स्वार्थ कहाँ से आता है दोस्तों? ये स्वार्थ आता है हमारी अज्ञानता से, और हमारा अज्ञानता मतलब होता है मैं भाव। मैं क्या होता है? मैं एक अहम भाव होता है, अहंकार होता है। दोस्तों प्रकृति में तीन ही चीज़ होती है। यदि हम अपने जीवन को समझना चाहते हैं, इस संसार को समझना चाहते हैं, यदि हम स्वयं के सेल्फ को समझना चाहते हैं, तो इस प्रकृति में तीन ही चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ होती है प्रकृति, जिसको हम तीन रूपों में जानते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कहते हैं। खाना पीना, सोना, सेक्स, इट इज़ द, ये प्रकृति है दोस्तों। ये प्रकृति हमारे शरीर में, हमारा शरीर के साथ ही पैदा होती है, ये हमारे गुण हैं। और हमारे साथ दोस्तों इसी शरीर के साथ, जैसे शरीर डेवलप होता है, इसी के साथ एक मैं भाव का जन्म होता है। दोस्तों मैं भाव मतलब क्या होता है? एक त्रुटि, एक एरर होती है जो किसी भी पदार्थ के साथ, चाहे वो कोई भी पदार्थ बनाओ का प्रोडक्शंस होता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई त्रुटि होती है। तो दोस्तों हमारे अंदर भी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग की एक त्रुटि है, जिसको मैं कहते हैं। दोस्तों एक त्रुटि, एक एरर है, इसको कहीं भी जाओगे आप देखने तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, परंतु इसकी शरीर में कहीं संरचना नहीं मिलेगी, परंतु इसके कुछ भौतिक परिणाम होते हैं, और ये हमारे अंदर व्यवहार को आकार देते हैं। तो दोस्तों ये जो ईगो है, ये ईगो का जन्म ही होता है हमारे शरीर की अंतिम भाग और हमारी त्वचा के बीच में, त्वचा के बीच में अहंकार का जन्म होता है। अहंकार कुछ नहीं दोस्तों, अहंकार एक अधूरापन है। और मैं, अहंकार जो बोलता है कि मैं हूँ, अधूरा हूँ, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये जो अहंकार जो होता है, ये अपने आप को अपना स्वतंत्र अस्तित्व समझ के अपना एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करता है दोस्तों। तो अहंकार मतलब ये होता है कि जो हम समझते हैं, यानी ईगो इज़ व्हाट यू थिंक यू आर। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा घाव, मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी, मेरा नाम, मेरा शोहरत, तो ये ईगो की अपने एक आइडेंटिटी होती है। तो दोस्तों ये होता है ईगो, जो हमारे मतलब जो शरीर की सीमा और त्वचा की सीमा के बीच में इसका जन्म होता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स होता है, तो जो कुछ भी हमारे इंद्रियां
जो ज्ञानेंद्रिया जो होती है, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो लाती है, वो पूरी इस ईगो के स्ट्रक्चर्स में जाके समाहित हो जाती है, और ईगो इसी स्ट्रक्चर से अपने आप को संसार में मैनिफेस्ट करता है। तो दोस्तों ये हो गया ईगो। अब हम समझते हैं कि ये जो जो शारीरिक ईगो मतलब होता है कि मैं हूँ, अलग हूँ, संसार अलग है, और इसी के लिए वो एक संरचना बनाता है जिसको हम शरीर यानी मतलब भौतिक अहंकार कहते हैं। और मानसिक अहंकार दोस्तों वो होता है जो कहना चाहिए, मानसिक अहंकार मतलब जो संसार में जितनी भी जो वस्तुएं होती है, हमारी इंद्रियां पूरी बाहर की ओर देखती है, और जिस भी चीज़ को देखती है अहंकार उसको, उन वस्तुओं को अर्थ दे दे के, इट गिव्स द मीनिंग टू द थिंग्स, और वो अपने वस्तुओं को अर्थ दे दे के अपने मन का विषय बना लेता है। तो दोस्तों जो मानसिक अहंकार होता है वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अपना मोटापन पाता है। दोस्तों मानसिक अहंकार हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब जो होता है कि मतलब जो समतल तल पर अपने आप को, मतलब जैसे धन दौलत पोजीशन पैसा ये सब चीज़ इकट्ठा करता है, और इस पर वो अपना एक अस्तित्व पाता है, अपनी एक हैसियत पाता है, क्योंकि सारे विषय उसके मन में होते हैं। तो अहंकार एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अपना अस्तित्व पाता है, अपनी हैसियत, अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पोजीशन, धन दौलत, ये सब उसके जो होते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होते हैं, और इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वो अपना मोटापन पाता है। तो दोस्तों ईगो हमारे लिए एक कहना चाहिए एक ये जो जितना सघन होगा, जितना मोटापा इसका बढ़ेगा दोस्तों, ये हमारे लिए जीवन में दुख का निर्माण उतना ही करेगा, क्योंकि ईगो क्या करता है, हमारी वास्तविक रियलिटी से हमको ढक देता है। जैसे आग होती है, आग स्वयं मतलब धुएं से ढक जाती है। जैसे शिशु माँ के गर्भ में होता है और वो ऊपर की झिल्ली से शिशु ढका हुआ होता है, तो दोस्तों वैसी जो हमारे अंदर जो ट्रूथ है, जो स्वयं का वास्तविक सत्य जो है, जो रियलिटी है, अहंकार उसको ढक देता है। और इसी के कारण दोस्तों हमारे जीवन में दुख आता है, क्योंकि हमारे जीवन में जो सारे काम होते हैं वो हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा, प्रकृति माँ ने जो शरीर बनाया है इसी के आधार पे जो निर्दोष यानी बुद्धि निर्दोष होकर काम करती है, मन निर्दोष होकर काम करता है, यानी ये सब चीज़ जो है यानी इंद्रियां निर्दोष होकर काम करती है। प्राकृतिक रूप से हमारी बुद्धि सब चीज़ काम करती है, परंतु अहंकार इन सब का श्रेय लेना चाहता है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय 27वां 28वां श्लोक में हमें समझाते हैं, प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वेश्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिते मन्यते। और 28वां में बताते गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो ये गुण ही गुण पे वर्त रहे हैं, यानी ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति हमारे शरीर में विद्यमान है। जैसे हमने बोला कि 3 स्टेट है इसके, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और इन तीनों के कारण ही हमारे अंदर सारे मतलब क्रियाएं होती है। परंतु अहंकार जो एक झूठ है, एक एरर है, बग है, और जो अपना एक गलत स्ट्रक्चर्स पाके हमारे जीवन में दुख पैदा करता है। तो दोस्तों यदि हम अपने अहंकार को समझ जाए, अगर हम अपने अहंकार, दोस्तों अहंकार मतलब ये नहीं होता कि जो हम मानते हैं कि अहंकार मतलब कोई घमंड या आत्म प्रशंसा, इसको अहंकार नहीं कहते दोस्तों। अहंकार मतलब होता है हमारी इंडिविजुअल सेल्फ आइडेंटिटी को अहंकार कहते हैं। अहंकार मतलब हमारा जो भी जीवन, जो झूठा जीवन जो बनता है, हम जो जीवन जी रहे हैं, एक हैसियत जो खड़ी कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा झूठा जीवन है। क्योंकि दोस्तों ये समय के साथ बदलते रहता है, निरंतर बदलते रहता है। हमारी विचार, हमारी भावनाएं निरंतर बदलते रहती है। दोस्तों आपने कभी आप महसूस कीजिए कि आपके विचार आपके नहीं होते। हमेशा हम जो अहंकार जो बोलता है कि मेरा सोच रहा हूँ, मैं सब कुछ सोच रहा हूँ, दोस्तों हमारे कोई भी विचार हमारे नहीं होते। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन बाहरी सामाजिक परिवेश से आती है और हम उन्हीं को अपना विषय बना लेते हैं। जैसे दोस्तों मानसिक तल पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखा होगा अहंकार कैसे फूलता है, किसी राजनीतिक पार्टी के को अपना कंडीशनिंग कर लेता है अपने माइंड में, और हमेशा उसके खिलाफ यदि आप कुछ बोल के देखो तो वो ईगो मतलब कंडीशनिंग ईगो जो होता है वो एक बात नहीं सुन सकता। और इसी के पीछे दोस्तों, इसी के पीछे आपने देखा होगा कि आज मतलब दुनिया में कैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं दोस्तों, ये कंडीशनिंग अहंकार होता है। तो ये जितना भी जो वर्ल्ड में आप देखते हो जो युद्ध हो रहा है या नेताओं में जितनी भी बगावतें हैं, पार्टियों से लोग इधर उधर स्वार्थ के लिए भागते हैं, तो दोस्तों स्वार्थ यही होता है कि लोग अहंकार अज्ञान है, अहंकार एक झूठ है और वो स्वार्थ में जीता है। वो स्वार्थ में इसलिए जीता है क्योंकि उसको डर है कि कहीं यदि मेरी वास्तविकता पता चल गई तो मैं मर जाऊंगा। तो दोस्तों अहंकार
स्वयं के विगलन से बहुत डरता है। अहंकार मतलब हम जो स्वयं बने हुए। दोस्तों ये इसी को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि व्यक्ति यदि श्रीमद् भगवद गीता को समझ जाए तो दोस्तों वो जीते जी मुक्त हो सकता है, क्योंकि हम अहंकारी जीव है, लेकिन हमारे अंदर जो वास्तविक जो है, जो रियलिटी जो है, जो वास्तविक कृष्ण तत्व है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। रामत्व हमारे अंदर है। किसी भी कम्युनिटी में जो जिसको मानता है, अल्लाह मानता है, जीसस मानता है, जो कुछ भी मानता है वो सब उसके अंदर उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों ये अहंकार ने उसको ढक के रखा है। तो हमें ज़रूरत है समझने की, न कि मानने की। दोस्तों हमारा जो मानसिक अहंकार होता है वो हमेशा लोक धर्म में जीता है। दोस्तों हमारे पास कृष्ण की गीता क्यों नहीं है? दोस्तों इसका कारण भी हमारा अहंकार है, क्योंकि हमारा अहंकार हमेशा लोक धार्मिक परंपराओं पे ज़्यादा जीता है। मैं हूँ, मेरा भगवान बाहर है और मेरा भगवान आके मेरी मनोकामना की पूर्ति कर देगा, मेरे जीवन को संवार देगा, पर मुझे कुछ नहीं करना है। दोस्तों यही कारण है कि आज मनुष्य कथाकथित लोक धार्मिक बाबाओं के पीछे क्यों आश्रित होता है। दोस्तों वो यही इसीलिए आश्रित होता है क्योंकि अहंकार 3 स्ट्रक्चर पे खड़ा होता है। दोस्तों इसकी जो जयामिति होती है, सबसे पहले तो हमने बताया कि मैं अलग हूँ, शारीरिक अहंकार, मैं स्वतंत्र हूँ और वो शरीर का ही एलिमेंट है, लेकिन शरीर से अपने आप को भिन्न मानता है। दूसरा जो होता है अहंकार, कहना चाहिए हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है ताकि इस शरीर के माध्यम से उसको जो अपने आप को बचा सके। इसलिए देखा होगा दोस्तों आपने, जब भी कोई आपसे यदि आपके ईगो के बारे में बात करेगा तो आप देखना आपको बहुत चुभेगी वो बातें, क्योंकि अहंकार का जो अस्तित्व होता है वो सबसे पहला होता है अपना उसका स्वयं का स्वार्थ, यानी अपने साथ उसका तादात्म्य होता है और वो चाहता है कि मैं बचा रहूं। अहंकार का बचा रहना ही हम सत्य से अवंचित रहते। दोस्तों वास्तविक सत्य हमें तभी प्राप्त होगा जब अहंकार का डिजल्वेशन होगा। अहंकार तब तक डिजल्वेशन नहीं होता तब तक हम अहंकार को समझेंगे नहीं। तो दोस्तों हमारे स्वार्थ अहंकार को पनपते देते हैं। हमारे जो अहंकार स्वयं को बनाए रखता है ताकि वो उसका स्वार्थ बना रहे। और दोस्तों हम अपने स्वयं को नहीं जान रहे, यही हमारे दुखों का कारण है। यही हमारे जो विश्व युद्ध, पर्यावरण की क्षति कहना चाहिए, हर प्रकार से जो अहंकार है वो भोग करना चाह रहा है। दोस्तों अहंकार इतना खतरनाक होता है, वो शरीर के माध्यम से पूरे संसार का भोग कर लेता है, वो शरीर को ही बर्बाद कर देता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम धन दौलत पोजीशंस पाने के लिए कितना भागते रहते हैं, और जब हमें नहीं मिलता तो हम अपने इन फ्रस्ट्रेशंस को मिटाने के लिए एडिक्शंस में जाते हैं, मतलब गलत चीज़ों का नशा करते हैं। दोस्तों ये हमारे शरीर को पूरा बर्बाद कर देता है। दोस्तों कई लोग तो बहुत ज़्यादा क्रोध, डिप्रेशंस में आ जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं, फिर डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर पूरा केमिकल्स रिएक्शंस पे काम करता है, हार्मोन्स एक्टिविटी पे काम करता है। तो हमें ज़रूरत है यदि हम अपने अहंकार को समझ जाए। और दोस्तों सब कार्य अहंकार के द्वारा ही होता है। अहंकार एक ऐसा तत्व है जो हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर डर, भय, क्रोध, लोभ, लालच जो है इनके साथ जुड़कर अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो दोस्तों अज्ञानता से ही, अज्ञान मतलब होता है अहंकार, और अज्ञान से ही हमारे स्वार्थ आते हैं, स्वार्थ से ही हमारा मोह आता है, मोह से ही हमारा मतलब भ्रम आता है, और भ्रम से ही हमारी किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति होती है, लालच होता है, लोभ होता है, और इसी से दोस्तों हमें क्रोध आता है, इसी से हमारी ईर्ष्या बढ़ती है, और इसी से हमारा जीवन व्यर्थ होने लगता है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों कि हम एक हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन के द्वारा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर्स खड़ा हुआ है। दोस्तों हम चेतना के प्राणी, समझ के प्राणी हैं। उस भगवान ने, उस परमात्मा ने, उस प्रकृति माँ ने हमारे अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो इस शरीर को समझ सकता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो दोस्तों आत्मा वो बोध है जिससे हम अहंकार और इस शरीर में बैठी प्रकृति, त्रिगुणात्मक तमो रजो को समझ सकते हैं, अहंकार को भी समझ सकते हैं। दोस्तों यही श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक हैं जो अहंकार को समझने के लिए है, और दुर्गा सप्तशती के जो 700 श्लोक है वो अहंकार के गुणों को समझने के लिए। तो दोस्तों हमारे लिए जो हमारे वास्तविक सनातन ग्रंथ जो है दोस्तों, मार्कंडेय पुराण को आप समझिए, दुर्गा सप्तशती से जानिए कि प्रकृति के 3 गुण हमारे अंदर मौजूद है, या कृष्ण की गीता पढ़िए, 2रा अध्याय सांख्य योग, जिसमें प्रकृति के गुणों के बारे में ही भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। दोस्तों जो भगवान कृष्ण की गीता है वो मनुष्य के जीवन की वास्तविकता की गीता है। दोस्तों जितना हम इससे वंचित रहेंगे दोस्तों, हम अपने जीवन से उतना ही वंचित दूर रहेंगे, हम स्वयं को समझ नहीं पाएंगे। हम एक जैसे गाय, भैंस, जीव जंतु शरीर जीवन में आते हैं और अपना जीवन जी के पुतले की तरह ढह जाते हैं, उसी तरह दोस्तों हम भी वैसी होंगे। दोस्तों हमारे अंदर एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है जो हम समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जिस
कृष्ण तत्व में है वो हमारी वास्तविक रियलिटी है, बशर्ते हम अपने अहंकार को समझ जाएं। दोस्तों इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण की गीता है, और आप गीता का अध्ययन कर सकते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करके स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं को समझ सकते हैं। और दोस्तों वर्तमान में आचार्य प्रशांत जी जो कहना चाहिए, जो सभी इन्हीं उच्चतम सनातन ग्रंथों की शिक्षा दे रहे हैं, दोस्तों आप उनके कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जो अभी वर्तमान में कहना चाहिए पूरा यूके में मतलब लोगों को वेदांत दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान देने के लिए गए हैं। और एक जो क्लाइमेट चेंज, जो एक ये मानसिक अहंकार ने जो क्लाइमेट चेंज को बर्बाद करके रखा है, उसी के बारे में तो वो लोगों को एजुकेट करने गए कि ये जो अहंकार है कि संसार को कितना भोग सकता है, पर्यावरण को कितनी क्षति। दोस्तों मानसिक अहंकार पूरे ब्रह्मांड को खा सकता है, इतना खतरनाक होता है। जैसे रावण ने देखा होगा आपको कि पूरे लंका को खा गया था उसने, तो वैसे ही जो मानसिक अहंकार होता है दोस्तों, ये पूरे विश्व को खा सकता है, ये पूरी प्रकृति को बर्बाद कर सकता है, पूरे मैग्नीज खदान को ये कर सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा इसी के कारण हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ते जा रही है। हमारा कार्बन का जो ppm है वो दोस्तों वो डबल हो चुका है, कहना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेस मीथेन जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन गैसेस हो गया, वाटर वेपर्स हो गया, नाइट्रोजन्स हो गया, दोस्तों इनका परसेंटेज हायर साइड जा चुका है। ये कारण ही है कि हमारा कंजप्शनवाद, हमारा अहंकार ने प्रकृति को पूरा तबाह कर दिया है। दोस्तों इसी के लिए आचार्य प्रशांत जी ने मिशन 2030 को लेके पूरे विदेश यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों लाखों लोगों ने उन्होंने समर्थन दिया है और पैसे दिया है ताकि वो इसको बचाए, जो एजुकेटेड लोग हैं। दोस्तों इसीलिए दोस्तों अच्छे शास्त्रों से जुड़िए, अच्छे लोगों से जुड़िए, ताकि आप देश स्वयं की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें और इस देश को पर्यावरण की क्षति से बचा सके। दोस्तों सब यदि पर्यावरण है तो हम हैं, क्योंकि हम ही पर्यावरण है, हम ही सूर्य है, हम ही चंद्रमा है दोस्तों, हम ही हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन की ये है। दोस्तों स्वयं को जानना समझना, ये जीवन एक बार मिला हुआ है, इसलिए दोस्तों इसको कथाकथित लोग धार्मिक बाबाओं के की बातों में मत आइए, उनके अंधविश्वास में मत फैलिए, पाखंड में मत फैलिए, और वास्तविक कृष्ण की गीता को जीवन में अपनाइए, समझिए, जानिए, तब उसको अपनाइए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस